स्टैंडर्ड 12th का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम फॉर्म बनाएंगे पर कंपोजिशन से बनाएंगे। पहले हमने टेक्स्ट एडिटर नोटपैड यूज़ किया था, इसके अंदर हम कंपोजिशन से टूल बार फॉर्म बनाएंगे। ये चैप्टर नंबर 1 का ही है, कंपोजिशन है वो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट टाइप का है। ओके, रिमेंबर द फुल फॉर्म इज व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, बार बार एग्जाम में आता है। मीन्स इसमें तुम जो देखोगे वही ड्रॉ होगा, इसमें हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं फॉर्म में ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करूँगी तो टेक्स्ट बॉक्स अपने आप आ जाएगा। वी डोंट हैव टू राइट इनपुट एलिमेंट एंड फॉर सिलेक्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट वी डोंट हैव टू राइट सिलेक्ट एन ऑप्शन टैग। ओके, हमें है सिर्फ मेनू का यूज़ करना है और हमें फॉर्म बनाना है। ओके, ये प्रैक्टिकल पार्ट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये है हमारी स्क्रीन है कंपोजिशन टूल बार में, जिसमें है ना सबसे पहले ऊपर टाइटल बार दिया है जिसमें कंपोजर का लोगो है। उसके बाद अनटाइटल लिखा हुआ है। हमने फाइल नेम अभी सेव नहीं किया है इसलिए वहाँ बाय डिफॉल्ट अनटाइटल आता है। फिर एप्लीकेशन का नाम है कंपोजर। रिमेंबर के इज कैपिटल एंड जेड इज कैपिटल इन कंपोजर। ओके, उसके बाद मेनू बार है, मेनू बार के नीचे है कंपोजिशन टूल बार। ओके, रिमेंबर द नेम इज कंपोजिशन टूल बार, COMPOSITION कंपोजिशन टूल बार। ओके, उसके बाद है फॉर्मेटिंग टूल बार 1 एंड फॉर्मेटिंग टूल बार 2। फॉर्मेटिंग टूल बार 1 एंड 2 ऐसे 2 है फॉर्मेटिंग टूल बार। उसके बाद यहाँ जहाँ पे हम अपना फॉर्म बनाएंगे वो एरिया को हम पेज एरिया कहते हैं। ये मैंने आपको एनलार्ज करके दिखाया है। ओके, अब सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसा टाइप करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, मुझे सेंटर में चाहिए, इसके सेंटर में चाहिए और इसको लार्ज फॉन्ट करना है। इसके लिए मैं उसको सिलेक्ट करना है सबसे पहले। फिर यहाँ पे देखो ये ए लिखा है, ऊपर ट्राइंगल है, वो लार्ज फॉन्ट का ऑप्शन है जिससे हम फॉन्ट साइज है वो लार्ज कर सकते। उसके बाद बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है, अलाइनमेंट में है, राइट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है और जस्टिफाई अलाइनमेंट है जिसमें हम सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे। और फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए हम ये ऊपर वाला है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए हम नीचे वाला जो भी वाइट कलर का है वो सिलेक्ट करेंगे। ना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमने लिखा है उसको सिलेक्ट करना है। फिर उसको एनलार्ज करने के लिए एनलार्ज फॉन्ट साइज लार्ज फॉन्ट साइज है उसके ऊपर क्लिक करेगा। अब ये हो गया। अब उसको बोल्ड करते हैं, सेंटर अलाइनमेंट लेते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी इट इज इन सेंटर एंड एनलार्ज फॉन्ट। ओके, अब मुझे फॉन्ट कलर चेंज करना है तो ऊपर वाला जो था उसके ऊपर सिलेक्ट करके रेड लेती हूँ और बैकग्राउंड करने के लिए येलो कलर लेती हूँ। ओके, नाउ कैन यू सी द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज इन रेड कलर एंड बैकग्राउंड कलर इज येलो। अब मुझे फॉर्म प्रिपेयर करना है। ये जो भी हमने यूज़ किया वो फॉर्मेटिंग टूल बार 2 में से सेलेक्ट किया है। रिमेंबर द बोल्ड इटालिक एंड लार्ज फॉन्ट इट इज इन फॉर्मेटिंग टूल बार 2। अब मुझे टेबल इंसर्ट करना है, बराबर अलाइनमेंट रहे उसके लिए टेबल। तो उसमें से मैं 1 रो एंड 2 कॉलम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ, फिर ओके बटन ऊपर क्लिक करती हूँ। यू कैन सी कि मेरे पास अब 2 बॉक्स है जिसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, जिसमें मैं लिखती हूँ यूजर नेम। अब यूजर नेम के सामने की साइड क्या आएगा? राइट, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए कंपोजिशन टूल बार में यहाँ पे जो फॉर्म वाला ऑप्शन दिया है
उसके ऊपर क्लिक करना है। देखो रेड लाइन करके दिखा रही हूँ फॉर्म, और यही चीज इंसर्ट मेनू में दिया गया है। इंसर्ट में जाना है, फॉर्म ऊपर क्लिक करना है, तो जो ऑप्शन अभी आएंगे वैसे ही आएंगे। ओके, ये कंपोजिशन टूल बार पे उसकी शॉर्टकट भी दी गई है। नाउ मैं फॉर्म ऊपर क्लिक करती हूँ, उसमें से फॉर्म फील्ड सिलेक्ट करना है। व्हाट यू विल हैव टू सिलेक्ट? फॉर्म फील्ड। फॉर्म फील्ड में फील्ड टाइप है ना, उसमें देखो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट आया है। हमें टेक्स्ट बॉक्स ही चाहिए तो मैं टेक्स्ट ही लेती हूँ। फिर फील्ड का नेम लिखना है, मुझे उसका नेम डिफाइन करना है, उसमें मैं UN डिफाइन करती हूँ। ओके, अब फील्ड साइज में 10 टाइप कर रही हूँ। नाउ ओके, यू कैन सी एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 10 की साइज का है और उसका नाम हमने UN रखा है। उसके बाद पासवर्ड डालने के लिए वापस वही फॉर्म पे जाना है, फॉर्म फील्ड पर क्लिक करना है और वहां पे फील्ड टाइप में अभी बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट दिया है। सबसे पहले मैं फील्ड नेम दे देती हूँ, पासवर्ड का पासवर्ड ही फील्ड नेम रखती हूँ, और ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट की जगह पे पासवर्ड ले रही हूँ। फील्ड टाइप में मैं पासवर्ड ले रही हूँ। ओके, यहाँ से पासवर्ड करोगे तो ही वो स्क्रीन के अंदर वो दिखाई नहीं देगा जो अपने टाइप करते हैं वो। फील्ड साइज 10 ले रही हूँ, ओके ऊपर क्लिक करना है। ओके, नाउ यू कैन सी कि हमने यूजर नेम, पासवर्ड और 2 टेक्स्ट बॉक्स डाले। वापिस हम टैब की करेंगे, टैब की के बाद फर्स्ट नेम में भी टेक्स्ट बॉक्स आएगा, पर आप देख सकते हो फर्स्ट नेम 2 में आ गया, तो हम ऊपर से टेबल इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फर्स्ट नेम में वापस फॉर्म पे क्लिक करेंगे, उसमें फॉर्म फील्ड में जाएंगे। फर्स्ट नेम के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स आएगा, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट है, हम टेक्स्ट ले रहे हैं। फील्ड टाइप, फील्ड नेम हम FN रख रहे हैं। ओके, उसमें हम फील्ड साइज डाल रहे हैं 40। नाउ ओके, देखो 40 की साइज का एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। ओके, नाउ वापस टैब की प्रेस करते हैं। अबे हम लास्ट नेम डालना है। लास्ट नेम डालने के लिए भी फॉर्म फील्ड पे क्लिक करना है, फॉर्म में से फॉर्म फील्ड टेक्स्ट बॉक्स ही लेना है। उसका फील्ड नेम हम LN डाल रहे हैं और उसकी भी फील्ड साइज हम रख रहे हैं 40। अगेन मैं टैब की प्रेस कर रही हूं। अब जेंडर के लिए क्या कौन से बटन यूज करना है? रेडियो बटन याद है ना? रेडियो बटन में क्या होता है, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई एक ही ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। रेडियो बटन डालने के लिए फॉर्म ऊपर क्लिक करना है, फॉर्म फील्ड ऊपर करना है और वहां पे फील्ड टाइप में टेक्स्ट की जगह हमें लेना है रेडियो बटन। रेडियो बटन में सबसे पहले ग्रुप नेम दिया है, हमें ग्रुप नेम याद रखना है। दूसरे में भी वही ग्रुप नेम आएगा, GEN जेन। फील्ड वैल्यू जब भी उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या पास ऑन होएगा वो लिखना कंपलसरी है। हम मेल लिख रहे हैं। अगर हम चाहते हैं जब भी ये रन हो तब बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड आए, तो हमें इनिशियली सिलेक्टेड लेना है। मैं इनिशियली सिलेक्टेड ले रही हूं। ओके, इनिशियली सिलेक्टेड होएगा तो जब भी हम फॉर्म रन करेंगे वेब ब्राउजर में तब वो सिलेक्टेड होएगा। देखो यहाँ पे बॉक्स बटन आ गया, वो सिलेक्टेड है क्योंकि हमने इनिशियली सिलेक्टेड लिया है। फिर मेल, फिर 2-3 स्पेस लेके फिर वापस फॉर्म ऊपर क्लिक किया, फॉर्म फील्ड, वहां से वापस रेडियो बटन लेना है। हमने जो ग्रुप नेम दिया था वही ग्रुप नेम यहाँ पे देना है, दोनों का ग्रुप नेम सेम रहेगा। हमने दिया था GEN, तो मैं GEN टाइप कर रही हूँ। फील्ड वैल्यू फीमेल। अब ओके, देखो एक बटन आ गया जो चेक नहीं है क्योंकि हमने इनिशियली सिलेक्टेड नहीं किया है, फीमेल। नाउ वापस मैं टैब की प्रेस कर रही हूं। नाउ हॉबी टाइप किया है। हमें इसमें क्या लेना है, चेक बॉक्स, क्योंकि हॉबी एक से ज्यादा हो सकती है। तो फॉर्म ऊपर क्लिक करना है, फॉर्म फील्ड में जाना है और इसके अंदर हमें इसके ऊपर क्लिक करके चेक बॉक्स लेना है। फील्ड नेम में हमें लिखना है, मैं
फील्ड नेम है तीनों, जितने भी हम ऑप्शन डालेंगे सबके फील्ड नेम सेम होंगे। यहाँ पे मैं क्रिकेट डाल रही हूँ, ये बाय मिस्टेक डाल रहा है फील्ड वैल्यू की जगह पे। यहाँ पे फील्ड नेम हॉबी लिखना है और फील्ड वैल्यू में क्रिकेट लिखना है। अगर इनिशियली चेक्ड रखना है तो टिक करना है। ओके, एंड देन ओके। देखो इनिशियली ये चेक्ड आ गया है और उसमें क्रिकेट। दूसरा ऑप्शन लेना है, दूसरी बार लेना है, फॉर्म पर क्लिक करना है, उसमें से फॉर्म फील्ड में से हमें चेक बॉक्स लेना है। चेक बॉक्स में हमें फील्ड नेम में डालना है हॉबी। देखो सब तीनों का सेम होना चाहिए। पहले में बाय मिस्टेक है, फील्ड नेम में हमें हॉबी रखना है और अब मैं कंप्यूटर डाल रही हूँ। अगर इनिशियली चेक रखना है तो टिक कर सकते हैं, हम टिक रखते हैं क्योंकि ये चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स में एक से ज़्यादा अपने सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कंप्यूटर। नेक्स्ट वापस हम थर्ड ऑप्शन डाल रहे हैं। फॉर्म मेनू में जाना है, फॉर्म फील्ड में रखना है, चेक बॉक्स लेना है, फील्ड नेम हॉबी रखना है, तीनों का ग्रुप नेम सेम होना चाहिए। फील्ड वैल्यू में हम डालेंगे रीडिंग, इसको हम इनिशियली चेक नहीं रख रहे हैं और ओके। यू कैन सी कि हमने 3 ऑप्शन डाले हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट 2 है, मैंने चेक्ड रखे हैं। नाउ नेक्स्ट एड्रेस डालने के लिए हमें एक से ज़्यादा लाइन यूज़ करनी है, तो उसमें हमने HTML में टेक्स्ट एरिया लिया था। यहाँ भी फॉर्म ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर्म फील्ड में नहीं जाएंगे, टेक्स्ट एरिया में जाएंगे। टेक्स्ट एरिया में जाने के बाद फील्ड नेम हमें रखना है। हम इसका फील्ड नेम कुछ भी रख सकते हैं, मैं एड्रेस ही रख रही हूँ। फिर इसमें हमें डिफाइन करना है कितनी रोज और कितनी कॉलम चाहिए। ओके, तो उतनी साइज का बॉक्स बनेगा जिसमें हम रोज सिलेक्ट कर रहे हैं 5 और कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं 50 एंड देन ओके ऊपर प्रेस कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी एक टेक्स्ट बॉक्स बना है जो 50 की कॉलम साइज का और 5 की रो साइज का बना है। अगेन आई एम प्रेसिंग टैब, जिसमें सिटी में हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए फॉर्म ऊपर क्लिक करना है, फॉर्म फील्ड में नहीं जाना है, वी हैव टू गो इन सिलेक्शन लिस्ट। सिलेक्शन लिस्ट में गया, हमें लिस्ट नेम पहले सबसे पहले डिफाइन करना है। ये देखो सिलेक्शन लिस्ट प्रॉपर्टीज का एक डायलॉग बॉक्स खुला है जिसमें हाँ लिस्ट नेम में वी हैव टू डिफाइन द लिस्ट नेम। आई एम डिफाइनिंग एज अ सिटी। नाउ अब उसके अंदर ऑप्शन सिलेक्ट कर डालने हैं, देन क्लिक ऑन द ऐड ऑप्शन। ओके, आई एम प्रेसिंग ऐड ऑप्शन। अब सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन डाल रही हूँ, आई एम इंसर्टिंग फर्स्ट ऑप्शन इज अहमदाबाद। सेकंड ऑप्शन, अगर ये इनिशियली इफ यू वांट टू पुट इज इनिशियली सिलेक्टेड देन चेक इट। ओके, आई डोंट वांट टू पुट इन एज इनिशियली सिलेक्टेड, देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, जिसमें मैं ले रही हूँ बड़ौदा। नेक्स्ट सूरत, ऐड ऑप्शन। राजकोट, ऐड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज मोरबी। अब ये डिफाइन हो गया, देन प्रेस ओके बटन। यू कैन सी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया है जिसमें ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई दे रहा है और अहमदाबाद। जब हम उसमें रन करेंगे तो हमको पूरा मेनू दिखाई देगा। नेक्स्ट, अब मैं वापस टैब की प्रेस कर रही हूँ। अब मुझे सबमिट और रिसेट बटन डालना है, इसलिए मैं एक कॉलम छोड़ने के लिए टैब प्रेस कर रही हूँ। नाउ सबमिट बटन डालने के लिए वापस फॉर्म ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर्म में से फॉर्म फील्ड पर क्लिक करेंगे और उसमें फील्ड टाइप के अंदर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब फील्ड नेम में कुछ भी लिख सकते हैं, सबमिट ही मैं लिख रही हूँ
और फील्ड वैल्यू में जो भी कुछ टाइप करोगे वो बटन के ऊपर दिखाई देगा। देखो मैं कैपिटल लेटर में सबमिट टाइप, कैपिटल लेटर में एस टाइप करूँगी सबमिट, और ओके ऊपर क्लिक करूँगी तो देखना जो मैंने वैल्यू में लिखा है कैपिटल लेटर एस वाला वही दिखाई देगा। ओके, तो जो मैंने वैल्यू में लिखा है वो बटन ऊपर दिखाई देगा। वापस फॉर्म ऊपर क्लिक करेंगे, सेम वे फॉर्म फील्ड, एंड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ फील्ड टाइप आई विल सिलेक्ट द रीसेट बटन। ओके, राइट द फील्ड नेम, I am writing reset, and field value, whatever you type in field value it will be show on the button reset. Now okay, you can see the submit and reset button. ओके, सबमिट ऊपर क्लिक करोगे तो डेटा है वो सबमिट हो जाएगा, रिसेट पर बटन करोगे तो डेटा सबमिट नहीं होएगा, हमने कैंसिल किया सेम वे। ओके, अब मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ओके, यहाँ पे जो बैकग्राउंड वाइट कलर का है मुझे उसके जगह पे दूसरा लेना है। तो याद रखना इंसर्ट मेनू नहीं है, फॉर्मेट मेनू, इसमें से पेज कलर एंड बैकग्राउंड। देखो मैं एनलार्ज करके दिखा रही हूँ, पेज कलर एंड बैकग्राउंड। उसके ऊपर तुम क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, देखो फॉर्मेट मेनू, पेज कलर एंड बैकग्राउंड, यू कैन सी अ डायलॉग बॉक्स। ओके, उसमें से यूज कस्टम कलर में देखो नॉर्मल टेक्स्ट के लिए, लिंक टेक्स्ट के लिए, एक्टिव टेक्स्ट के लिए, विजिटेड लिंक लिस्ट के लिए दिया गया। उसमें से बैकग्राउंड है, उसके सामने जो कलर बॉक्स दिया है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसमें से जो भी कलर तुम्हें अच्छा लगे ले सकते हो। मैं एक्वा कलर यूज कर रही हूँ। नाउ प्रेस ऑन ओके। ओके, यू कैन सी तो देखो पेज कलर है वो एक्वा कलर का हो गया है। हमने HTML टैग यूज किया था, उसके अंदर बॉडी टैग में बीजी कलर करके डाला था। अब मुझे ये बॉर्डर है, मुझे वो बॉर्डर रिमूव कर देनी है। ओके, मुझे बॉर्डर नहीं रखनी है, तो उसके लिए हमें जाना है, ये जो बॉर्डर है टेबल है वो हमें सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, उसमें टेबल एंड सेल प्रॉपर्टीज ऊपर क्लिक करना है, जिसमें तुम्हें 2 टाइप्स टेबल एंड प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसके अंदर 2 टैब है, देखो टेबल टैब है और सेल टैब है। टेबल के अंदर साइज है, उसमें रो कॉलम्स है, बॉर्डर एंड स्पेसिंग में बॉर्डर, स्पेस, पैडिंग, ऐसे सब ऑप्शन दिए गए। टेबल अलाइनमेंट सेल के अंदर है, अलग अलग है, हाइट, विड्थ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें टेबल में से हम बॉर्डर टैग है, बॉर्डर टैग को हम 1 पिक्सल है उसको 0 कर देंगे। 0 का मतलब नो बॉर्डर, एग्जाम के अंदर आता है नो बॉर्डर मतलब क्या, तो हमें 0 पिक्सल लिखना है। ओके, नाउ प्रेस ऑन ओके। ओके, देखो ये बॉर्डर चली गई है, पर ये नॉर्मल व्यू में है इसलिए थोड़ा सा लाइटिंग दिखाई दे रहा है। पर जब भी मैं इसको प्रीव्यू में देखूंगी या तो वेब ब्राउज़र में देखूंगी तो ये बॉर्डर नहीं होएगी। ओके, देखो हमने ये बनाया तो ये व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट टाइप का है, मैंने जो देखा वही टाइप किया, हमने इसमें कोई टैग नहीं टाइप किए। यहाँ पे है ना 4 बटन दिए गए हैं। ओके, कौन कौन से है? फर्स्ट नॉर्मल, जिसके अंदर हम वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, हमने ये पूरा वेब पेज डिज़ाइन नॉर्मल में किया है। ओके, सेकंड है HTML टैग। HTML टैग में वो दिखाएगा कि हमने ये जो भी लिखा है उसमें कौन सा टैग यूज़ हुआ है। जब हम प्रीव्यू देखेंगे तुमको ज़्यादा समझ में आएगा कि सबमिट बटन है तो उसके लिए इनपुट टैग होता है। ओके, ड्रॉप डाउन लेने के लिए सिलेक्ट एन ऑप्शन होता है। सोर्स के अंदर पूरा HTML कोड ही दिखेगा। ओके, कि हमने कितना, तुम देखोगे कितना सारा सोर्स में HTML टैग यूज़ किया है वो सब देखेगा। ओके, इसीलिए इसको व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट टाइप का बोलते हैं। ये बार बार ऑप्शन में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम एग्जाम में याद रखो और इसका फुल फॉर्म भी याद रखो। नेक्स्ट प्रीव्यू।
प्रीव्यू के अंदर कैसा दिखाई देगा वो है, जैसे नॉर्मल है उसके तरह ही देखेगा। पर नॉर्मल में तुम एडिटिंग कर सकते हो, डिज़ाइनिंग कर सकते हो। प्रीव्यू के अंदर तुम एडिटिंग एंड डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। नॉर्मल और प्रीव्यू में ये डिफरेंस है। नॉर्मल के अंदर भी तुम प्रीव्यू देख सकते हो, वैसा ही वो प्रीव्यू दिखाई देगा। पर प्रीव्यू के अंदर तुम एडिटिंग नहीं कर सकते, तुम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर दैट यू हैव टू यूज़ नॉर्मल। ओके, अगेन वी आर गोइंग इन नॉर्मल। देखो मैं अभी है ना HTML टैग पे क्लिक कर रही हूँ। देखो यू कैन सी, देखो बिग बिग बिग, क्योंकि हमने एनलार्ज किया था। बॉडी टैग है, यहाँ पे टेबल टैग है। टेबल टैग के अंदर TD दिखाई दे रहा है हमें। ओके, हमने टेक्स्ट एरिया में टेक्स्ट एरिया यूज़ किया है। ओके, सिलेक्ट एन ऑप्शन में सिलेक्ट यूज़ किया है। अब मैं सोर्स ऊपर क्लिक करती हूँ, जिसमें पूछा जैसे हमने लिखा था वैसा पूरा HTML कोड दिखाई देता है। ये हमने लिखा नहीं है, हमने डायरेक्टली बनाया है क्यों नॉर्मल मोड में, और उसमें जो भी हमने बनाया वो उसने अपने हिसाब से उसका पूरा HTML कोड वो अपने आप लिखा हुआ है। देखो सिलेक्ट एन ऑप्शन ने सब इसके अंदर अवेलेबल है। प्रीव्यू में हम देखेंगे कि कैसा प्रीव्यू वेब पेज ऊपर दिखाई देगा। देखो इसमें बॉर्डर नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये प्रीव्यू है। हमारा वेब पेज ऐसा दिखाई देगा जब भी हम इसको पब्लिश करेंगे तब। ओके, देखो बॉर्डर नहीं है। ओके, नाउ हम वापस नॉर्मल मोड पर जाते हैं। सबसे पहले इसको सेव नहीं किया है तो हम उसको सेव करेंगे। फाइल मेनू में जाएंगे, सेव एज ऊपर क्लिक, सेव या सेव एज ऊपर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हमको टाइटल पूछेगा कि हमें पेज का टाइटल क्या रखना है। ओके, वो नाम से सेव नहीं हो रहा, ये सबसे पहले तुमसे पेज टाइटल मांगेगा क्योंकि हमने टाइटल डिफाइन नहीं किया। www.tejasThakkar.com में डाल रही हूँ। ओके ऊपर क्लिक कर रही हूँ। ओके, ये टाइटल बार में जो भी लिखा है वो वेब ब्राउज़र के टाइटल बार में दिखाई देगा। अब हम ये फाइल सेव कर रहे हैं। फाइल सेव करने के टाइम हमें ध्यान रखना है कि ये फाइल हम कहाँ सेव कर रहे हैं। ओके, form.html, कोई भी HTML फाइल बनाओ तो कंपलसरी लास्ट में .html लिखना ज़रूरी है। देखो यू कैन सी, पहले है फाइल नेम है जो मैंने फॉर्म रखा है, उसके बाद डॉट लिखा हुआ है और फिर HTML लिखा हुआ है। HTML से डिफाइन करते हैं कि ये वेब ब्राउज़र की फाइल है जिसके थ्रू हम वेब पेज बना सकते हैं। क्लिक ऑन सेव बटन। देखो टाइटल बार में www.tejasthakkar.com आ गया है। ये टाइटल बार है। ये हम HTML में कहाँ लिखते थे, टाइटल टैग में। अब में हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। देखो यहाँ फॉर्म नाम का ऑलरेडी फाइल है जिसको हम ओपन कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं, क्रोम में कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स में कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में कर सकते हैं। ये तो थे, मैंने अभी जो 3 नाम लिखे बोले वो सब वेब ब्राउज़र है। देखो ये फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, फिर ये इंटरनेट लास्ट थर्ड वाला ऑप्शन है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ओके, ये सब है वो वेब ब्राउज़र है। मैं फायरफॉक्स में खोल रही हूँ। देखो ये फायरफॉक्स में ऐसा दिखाई देगा हमारा फॉर्म। ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो मिडल में है। ये सब लेबल्स है। यूज़र नेम के सामने एक टेक्स्ट बॉक्स है। ओके, देखो अभी मैं टाइप कर रही हूँ तेजस ठक्कर। पासवर्ड में जो भी टाइप करोगे वो डिस्प्ले नहीं होएगा, उसकी जगह सर्कल में टाइप होएगा। ओके, क्योंकि वो पासवर्ड है, पासवर्ड इनविजिबल होता है। फिर फर्स्ट नेम तेजस, लास्ट नेम ठक्कर। अब देखो जेंडर में हमने बाय डिफ़ॉल्ट मेल सिलेक्टेड रखा था तो मेल है। ओके, अब मैं मेल की जगह फीमेल सिलेक्ट करूँगी तो मेल में से वो ऑप्शन चला जाएगा क्योंकि हम कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वापस मैं मेल ऊपर क्लिक करती हूँ।
हॉबी, हॉबी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 2 चेक बॉक्स चेक्ड रखे थे, क्रिकेट एंड कंप्यूटर, वो तो दोनों चेक है, रीडिंग नहीं रखा था। ओके, इसमें मैं एक से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकती हूँ। ओके, देखो क्रिकेट मैंने हटा दिया, उसकी जगह पे रीडिंग ले लिया। इसमें सब ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ऑप्शन भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस के अंदर मैं एड्रेस टाइप करती हूँ कि सफल, परिष्कार, खोखरा सर्कल, मणिनगर, कुछ भी एड्रेस हम टाइप कर सकते हैं। ओके, अगर ये एक से ज़्यादा लाइन तुम टाइप कर रहे हो तो सामने है ना स्क्रॉल बार आ जाएगा। नाउ सिटी, सिटी में देखो ड्रॉप डाउन मेन में हमने जितने भी ऑप्शन सिलेक्ट करे वो दिखाई देगा, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, मोरबी। इसमें से जो भी ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है वो हम ड्रॉप डाउन मेनू में से कर सकते हैं। अहमदाबाद, सबमिट ऊपर क्लिक करोगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। रिसेट बटन ऊपर क्लिक करोगे तो ये फॉर्म है वो रिसेट हो जाएगा, मीन्स इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यू है वो आ जाएगा। देखो ये फॉर्म है, इसमें जो पेज कलर बैकग्राउंड कलर है एक्वा कलर है,